हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लिटिल बायोलॉजी टीचर आ गई हूँ आपको आगे के नोट्स देने। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस एपिसोड में हम ह्यूमन डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक तो जो ऑर्गन्स एक्सेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं जिनमें डाइजेशन का इतना रोल नहीं होता पर वो ज़रूरी होते हैं, और एक एलिमेंट्री कैनाल, एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो शुरू होता है माउथ से और ख़त्म होता है एनस पर। तो मस्कुलर कोइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये एलिमेंट्री कैनाल में होता है। इसकी 9 मीटर लेंथ होती है पूरे एलिमेंट्री कैनाल की। ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये कंसिस्ट क्या करता है, फूड जाता है माउथ में, फिर ईसोफेगस में, फिर स्टोमक में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डोजनम, जेजुनम, इल्यूम। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, कैल्शियम, कोलोन, रेक्टम और एनस। फूड यहाँ माउथ से जाता है, यहाँ सिलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो हमने एसेसरीज में देखा कि टीथ, टंग हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जैसे कि सिलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो सिलाइवरी ग्लैंड यहाँ से सलाइवा सीक्रेट करते हैं फूड को च्यूइंग करने में। माउथ से ही शुरू हो जाती है फूड की डाइजेशन। तो ये च्यूड फूड बकल कैविटी से जाकर, ईसोफेगस से जाकर स्टोमक में एंटर होता है। स्टोमक से जाकर ये डोडेनम में होता है जहाँ से पैनक्रियाज की पाइप जुड़ी हुई होती है और वहाँ पे रिलीज़ होता है। फिर ये डोडेनम में जाकर फिर ये जेजुनम में जाता है, इसका बीच का जो पॉइंट होता है। और फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट से कनेक्टेड होता है यानी कि इल्यूम। फिर ये कैल्शियम, ये जो छोटा पार्ट दिख रहा है ये कैल्शियम। उसके बाद कोलोन के 3 टाइप है, असेंडिंग कोलोन यहाँ पर, ये यहाँ पे ट्रांसफर कोलोन, यहाँ पे डिसेंडिंग कोलोन। यहाँ पे होता है हमारा रेक्टम जो स्टोर करता है हमारा अनडाइजेस्टेड फूड। और फिर आता है एनस, इसमें लीवर होता है, लीवर के नीचे बिल्कुल ठीक गॉल ब्लैडर होता है, यहाँ पैनक्रियाज। तो ये सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि इसमें न्यूट्रिशन के स्टेप्स कैसे होते हैं, इजेशन कैसे होता है। अब इजेशन, एक फूड जो होता है इंजेस्ट होता है माउथ के थ्रू। ये जो फूड होता है ये माउथ में हम डालते हैं अपने हैंड्स की मदद से, ये तो पता ही है। जो माउथ का अपर पोर्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल का, वो लिप्स से बाउंड होता है, हमारे होठ होते हैं। और उसके बाद वो बक्कल कैविटी यानी कि जो हमारा माउथ का अंदर पूरा ये चीक्स वगैरह अंदर का पार्ट है, ये सब टीथ, गम्स, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, ये तीनों के पेयर होते हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं बकल कैविटी में जो प्रेजेंट होते हैं। अब हम टीथ में से शुरुआत करेंगे। टीथ एक हार्ड सब्सटेंस है, सबको पता है बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस टीथ है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये फूड को मैकेनिकली ब्रेक डाउन करता है ताकि वो अच्छे से च्यू हो जाए, छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक हो जाए इंडाइजेस्टेड फूड। तो उसका सरफेस एरिया जो होता है, अब फूड जितना ज़्यादा छोटा होगा और काफ़ी सारे वो छोटे होंगे तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा बजाय कि उस पूरे को अगर हम निगलेंगे तो इससे ज़्यादा एफिशिएंटी होती है एंजाइम्स को उन पर एक्ट करने के लिए। अब हम देखेंगे डेंटिशन, या हम जो डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो ये यूज़ क्यों किया जाता है। अब डेंटिशन का क्या मतलब होता है, जो टीथ की अरेंजमेंट होती है हमारे जॉ में, जैसे इंसीजर, कैनाइन, फिर मोलर्स, प्रीमोलर्स, ऐसे। अब हम पढ़ते हैं इसका पहला पार्ट, डिफियोडोंट। ये 2 सेट्स होते हैं टीथ के, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। जो बच्चों में हम पैदा होते तो हम दूध के दांत कहते हैं, वही प्रेजेंट होते हैं। और परमानेंट टीथ जो हम ग्रो करते हैं अपने मिल्क टीथ के टूट जाने के बाद। ये परमानेंट मिल्क टीथ टेम्परेरी होते हैं और ये रिलीज़ हो जाते हैं हमारी बॉडी से। अब आ जाता है हेटेरोडेंट, ये डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। हमारे मुंह में 4 टाइप के टीथ होते हैं। इंसीजर जो कट करते हैं, कैनाइन वो भी कट करने का काम करते हैं पर वो ज़्यादा शार्प होते हैं। और प्री मोलर्स और मोलर्स च्यू करने का काम करते हैं। तो ये सब के बारे में हम फिर तीसरा आता है हमारा थियोडेंट, जो टीथ एम्बेड होता है हमारे जॉ सॉकेट में। अब हमारे गम्स से जो ये टीथ होते हैं ये अच्छे से एम्बेड होते हैं, मतलब आसानी से टूटते नहीं है, जकड़े हुए होते हैं। अब हमारे कितने नंबर ऑफ़ टीथ होते हैं, इंसीजर्स 8 होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं 4 ऊपर और 4 नीचे, परमानेंट टीथ भी 8 ही होते हैं, ये कटिंग और बाइटिंग में हेल्प करते हैं। कैनाइन 4 होते हैं इंसीजर्स के 2 साइड में, परमानेंट टीथ भी 4 होते हैं, ये टीयरिंग में मदद करते हैं। और प्री मोलर्स
हमारे नहीं होते। ये 8 सिर्फ परमानेंट टीथ में आते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं, च्यूइंग और ग्राइंडिंग में। और यही मोलर भी 4 ज़्यादा आ जाते हैं। 32 दांत बहुत कम लोगों के होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ ज़्यादातर देखा है कि 30 दांत होते हैं, जो 2 विजडम दांत हम जिन्हें कहते हैं, वो अभी आते नहीं इस समय तक। तो टोटल टीथ हमारे मिल्क टीथ में हमारे सिर्फ 20 होते हैं, और जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं उसमें 32। अब मोनोफाइडंट क्या होता है? जो एक बार ग्रो करते हैं टीथ, उसको हम मोनोफाइडेंट कहते हैं। कितने सारे टीथ जो परमानेंट टीथ होते हैं हमारी बॉडी में, वो मोनोफाइडेंट है। अब सिर्फ एक बार ग्रो होने वाले तो यही है 8, ये और 4, ये टोटल कितने हो गए? 12 होते हैं, 12 टीथ, जिसमें से 8 प्रीमोलर ग्रो होते हैं और 4 मोलर्स। अब कार्निवोर्स जो लायन और टाइगर होते हैं, उनके कैनाइस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, जो उनको टीयरिंग, फ्लैश टीयरिंग में मदद करते हैं। अब हमने टस्क देखे हैं एलिफेंट के, वो उनके अपर इंसीजर्स होते हैं जो ग्रो हो जाते हैं अपने प्रेडेटर्स को हराने के लिए, तो वो इनके टीथ हो जाते हैं जो डेवलप्ड हो जाते हैं। अब एक डेंटल फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है हर जो जानवर होता है उसके टीथ को काउंट करने के लिए, लेकिन इसमें हम बेसिकली ह्यूमन का देखेंगे। फिर आते हैं हमारे परमानेंट टीथ। अब ये परमानेंट टीथ में क्या होता है? ये इंसीजर्स होते हैं, 2 इंसीजर्स होते हैं, एक कैनाइन होता है ऊपर और 2 प्रीमोलर्स। तो ये मोलर्स और प्रीमोलर्स सब इंसीजर्स 2-2 के बाटे में दे रखे हैं, ऊपर नीचे ऐसे सबको मिला के। और फिर अभी 2 ऊपर, 4 हैं ऊपर, 2 हैं। इसमें ये है जैसे हमारे टीथ के 4 सेक्शन कर दे हम, एक ऊपर एक नीचे और बीच में से हाफ हाफ। तो इस साइड के टीथ अलग से, फिर डिवाइड करके उस साइड के। ये डिवीजन का साइन नहीं है, ये एक ऐसा तरीका है कि इंसानों में कैसे होते हैं। बस ये फॉर्मूला इतना काम नहीं आता आगे। अब जो लास्ट मोलर टीथ होते हैं, जिन्हें हम थर्ड मैंने बताया, उन्हें बुद्धि टीथ या फिर विजडम टीथ कहते हैं। ऐसे कहते हैं कि अक्ल आ जाती है उनके आने से। तो डेंटल फार्मूला क्या होता है? मिल्क टीथ का। ये फार्मूले इतने ज़रूरी नहीं है, आप देख लो फिर भी। इंसीजर्स, कैनाइस वगैरह, इनके लिए 2, एक 1/4 हम कह सकते हैं पार्ट को ये रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर, 1/4 नीचे, और 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो पूरे टोटल ऊपर नीचे का दोनों का हो जाता है। अब टूथ का स्ट्रक्चर क्या होता है? टूथ के 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक और रूट। अब ये जो ऊपर उबड़ खाबड़ सब्सटेंस होते हैं, इसे हम कस्ट कहते हैं, जो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है ताकि च्यूइंग में मदद मिले। उसके ऊपर होता है ये इनेमल, जो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है अपनी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये क्राउन से कवर होता है, ये क्राउन जैसा दिख रहा है ना, इसलिए हमने इसको क्राउन नाम दिया है। अब इसमें ये फ्लूइड टाइप का होता है, लेकिन ये भी बहुत हार्ड होता है, इसको हम डेंटाइन कहते हैं। ये इतना हार्ड होता है हमारी बोन की तरह है बिल्कुल। और ये क्राउन का अपर पार्ट होता है जो टूथ को रिप्रेजेंट करता है। फिर आ जाती है नेक, जहाँ गम पर जॉइंट होने लग जाता है ये। और उसके बाद रूट, जो गम के अंदर छिपी हुई होती है। इसमें सीमेंटम होता है, जो सब्सटेंस हमारी रूट को टूथ सॉकेट में अच्छे से जकड़ के रखता है। इसमें नर्व्स वगैरह हमने देखे होंगे, जब हमारे दांत टूटते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, ऐसे सेंसरी सेल, जिससे हमें ठंडा गर्म लगता है दांतों में। और पल्प कैविटी, जिसमें बहुत सारा ब्लड वेसल्स, क्योंकि ब्लड तो हमारे टीथ में भी जाता है। तो ये वर्टिकल सेक्शन है एक टीथ का, ऐसे काटा हुआ वर्टिकल सेक्शन है टूथ का ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद आ जाते हैं हमारी डेंटल कैरीज, टूथ डिके और डेंटल कैविटीज़। क्या होते हैं ये ओकर होते हैं एक बैक्टीरिया की वजह से, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस मुटांस या और लैक्टोबैसिलस ओसिडोफिलस। ये एक्ट करते हैं शुगर पर। अगर हमारे जैसे टीथ में शुगर प्रेजेंट हो तो ये एक्ट करते हैं और एसिड बनाते हैं। एसिड से क्या होता है, जो हमारा इनेमल है ना, वो सॉफ्ट हो जाता है और डेंटाइन भी सॉफ्ट हो जाता है, जिससे कि डेंटल कैरीज यानी होल्स हो जाते हैं टीथ में और टूथ डिके हो जाता है। डेंटल प्ले क्या होता है? जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, जो फूड पार्टिकल्स पर स्टिक हो जाते हैं टीथ हमारे, जिससे येलोइश लेयर बन जाती है टीथ पर, जो सलाइवा को प्रिवेंट करती है वहाँ तक, उस सरफेस तक पहुँचने में। ये येलोइश जो लेयर होती है, ठीक है, इसे हम डेंटल प्ले कहते हैं। अब इससे टूथ डिके प्रिवेंट करने के लिए सबको पता है, कम से कम दिन में 2 बार अच्छे से ब्रश करें, खाना खाने के बाद खुला अच्छे से करें।
अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि रॉ मटेरियल के लिए ये वही क्वेश्चंस है जो अब तक हमने पढ़ा है। आप देख लीजिए एक बार इन्हें अच्छे से। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर है और ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर है। अब हमारा अगला पार्ट है टंग, जिसे हम अगले उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू गाइस, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।